भक्ति काल को स्वर्ण युग बनाने में निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवियों का योगदान भी किसी से कम नहीं है। प्रेमाख्यान काव्य की दो धाराएं प्राप्त होती है। एक धारा के कवि आध्यात्मिक प्रेम अर्थात ईश्वरीय प्रेम के आख्यानों की कविता के माध्यम से अंकित करते हुए किसी अन्य लोक की अथवा आध्यात्म की कथा नहीं बनाते। दूसरी धारा के कवियों को इस साहित्य में वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त नहीं हो सका जो पहली धारा के कवियों को प्राप्त हुआ। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के कवि निर्गुणोपासक थे, किंतु ईश्वर विषयक वर्णनों में प्रतीकात्मक शैली को स्वीकार करने के कारण सगुण का आभास भी उनके काव्य में प्राप्त होता है। सूफी संप्रदाय में आत्मा सदैव परमात्मा की प्राप्ति के लिए व्याकुल रहती है। इस व्याकुलता में ईश्वर का प्रेम ही उसका मात्र संबल है। यह प्रिय वर्णन काव्य में नायक नायिका के प्रेम वर्णन के सदृश ही है। सूफी कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय का भी प्रयास किया है। यह प्रयास प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूपों में देखा जा सकता है। इतना अवश्य है कि इस्लाम दर्शन और मुस्लिम संस्कृति की श्रेष्ठता पर इन कवियों का ध्यान सतत रहा है। कबीर को श्रेय प्रदान किया गया है, किंतु वास्तविकता यह है कि कबीर ने हिंदू मुस्लिम ऐक्य का कोई प्रयास नहीं किया था। यदि यह प्रयास कहीं काव्य के माध्यम से लक्षित होता है तो इन्हीं प्रेमाख्यानों में ही होता है। काव्य के माध्यम से भावात्मक एकता का यह प्रयास हिंदी भक्ति साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सभी तत्व भक्ति काव्य को स्वर्ण युग प्रमाणित करते हैं। सगुण भक्ति काव्य और स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का भक्ति काल निर्गुण संत कवियों के द्वारा जिस प्रकार स्वर्ण युग प्रतीत होता है, उसी प्रकार सगुण भक्त कवियों के द्वारा भी इस काल को स्वर्ण युग की अभिधा दी जा सकती है। सगुण भक्ति के रूप में इस काल में राम और कृष्ण काव्य धारा विशेष प्रसिद्ध है। राम काव्य धारा के प्रतिबिंब कवि तुलसी और कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास ने भक्ति काव्य को सर्वोत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत किया है। इन दोनों कवियों के माध्यम से सगुण भक्ति काव्य विषय वस्तु रचना रसात्मकता भावात्मकता कलात्मकता और भक्ति भावना के रूप में स्वर्णिम रूप लेकर प्रस्तुत हुआ है। निर्गुण कवियों की भांति ही सगुण भक्त कवियों ने हिंदू जनता में ईश्वर के प्रति विश्वास पैदा किया, निराश हिंदू जनता को नई दिशा प्रदान की, भगवान के शक्ति शील और सौंदर्य से युक्त स्वरूप की झांकी प्रस्तुत की और लोक मानव को मानवीय संबंधों व पारिवारिक संबंधों के प्रति सजग बनाया। वैष्णव कृष्ण भक्त कवियों ने सांप्रदायिक स्तर पर कृष्ण भक्ति का विविध रूपों में विकास किया और इस प्रकार भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दिलाने में उल्लेखनीय कार्य किया। काव्य शिल्प की दृष्टि से भी सगुण और निर्गुण दोनों ही श्रेणी के कवियों ने इस काल को भक्ति युग ही नहीं अपितु स्वर्ण युग के निकट लाने का सार्थक प्रयास किया। तो विद्यार्थियों, आज हमने भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा का विशद विवेचन किया और साथ ही हमने सगुण काव्य धारा का भी सामान्य परिचय लिया और निर्गुण और सगुण दोनों ने किस प्रकार भक्ति काल को स्वर्ण युग बनाने में अपना जो महत्वपूर्ण योगदान दिया उस पर हमने बात करी। आगे हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।